सदर मुमलिकत ने मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। एक्ट के तहत फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। वफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। एक्ट के मुताबिक नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहरीर कर दिया जाएगा। कानून की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन जमातों और सहाफियों का एहतजाज नजरअंदाज कर दिया गया। सहाफती तंजीमों ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर रखा है। बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेटरी कहते हैं, रिचर्ड ग्रेनेल ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी PTI के बारे में मसनूई जहानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो से गुमराह किया गया। उन्हें अब पाकिस्तान के हालात की ज्यादा समझ आ गई है। रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद है। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। अगले 10 दिन के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में कई मुआहदे करेंगे। पाकिस्तान में कई रियल एस्टेट मंसूबों का आगाज करेंगे। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मेरी मुलाकातें बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान से मुतालिक गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत नई अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हमांग है। बाइडेन के दौर में अमरीका का अफगानिस्तान से इनखला का तरीका बहुत गलत था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक, वज़ीर दाखिला, इत्तलात, खारजा अमूर और दीगर भी मौजूद। इजलास में मुल्क की सरहदी अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा अमूर पर मुशावरत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों के इनखिला समेत अहम अमूर पर मुशावरत की गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल की 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। वकील वजारती दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालत ट्रायल का तरीक़ाकार देख ले। ट्रायल से कबल पूछा गया, किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल इमार अहमद पर कोई एतराज़ तो नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजा होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ़ ना करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा, एतराफ़ ना करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मोसरत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल गुज़श्ता रोज़ भी यही था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुलजिम को सजा सुनाई गई उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पीनल कोड PPC के तहत लगाई गई। उसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस मुसरत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि किसी को अच्छा लगे या न लगे, कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुलजिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चश्मदीद गवाह नहीं। 24 लाख से जायद केसेस ज़ेर इल्तवा। पाकिस्तान अब सिंगल ट्रैक पर है, हर तनाज़ा अदालत में आ जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अदालत जाने के बजाय मामलात सालिसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें माइंडसेट को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जजेस, हमारे पास 13 हैं। इसका मतलब हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में 13 से 14% केसेस हैं।
DGFIA अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DGFIA को OST बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। वज़ीर आज़म ने नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मजे हुए अफसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। तहरीक-ए-इंसाफ की फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर और चेयरमैन PAC जुनेद अकबर कहते हैं इस बार पूरी तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तहरीक-ए-इंसाफ में हार्ड लाइनर्स को आगे लाएंगे। पार्टी को होम्योपैथिक लीडरों से पाक कर दिया जाएगा। वज़ीर आला अलीमन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। जुनेद अकबर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद। कहा, मेरा अलीमन गंडापुर से इजहार राय पर हमेशा इख्तिलाफ रहता है। ये कोई नई बात नहीं। PTI में इस तरह होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई अलग ग्रुप है। बानी PTI की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। अलीमन गंडापुर ही 5 साल पूरे करेंगे। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले इनके नाकाम हुए, इस दफा भी नाकाम होंगे। 3 दफा इन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वज़ारत दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं, वो उनकी लीडरशिप का एक ज़ाती मसला है। वो कहता है मुझे रिहा करवाओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्की सालमियत, अमन अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FPR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 1300 CC की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपने जाती मफाद के लिए इसे स्केडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया कि गाड़ियां ली जाएंगी। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की। हर किस्म की सख्तियां की गई, उसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखे। हुकूमत ने मुज़ाकरात में लेट किया। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने ये कहा 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और अनस सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती है, NRO का मुतलाशी आपका करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं। मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर इंतजामिया को दरखास्त दे दी। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरखास्त जमा करवा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरखास्त जमा करवाई। मतन में कहा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI जलसे की इजाजत दी जाए। आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि हम इस शब खून के खिलाफ एहतजाजी जलसा करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। PK एक्ट सहाफियों पर नहीं 25 करोड़ आवाम के हक पर लगा है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के अरकान की मुलाकात में जुनेद अकबर, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह भी मुलाकात में मौजूद।
मुलाकात में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तमाम मामलात पर बातचीत हुई। जराये के मुताबिक पीएससी का पहला इजलास बुलाने से मुतालिक मुशावरत की गई। जुनैद अकबर पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन पीएससी जुनैद अकबर के सहाफियों के सवालों के जवाब में कहा, अली अमीन से ज़ाहिर राय का इख्तिलाफ मेरा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं। पीटीआई में इस तरह होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हमारा कोई अलग ग्रुप है। बानी की क़यादत के नीचे हम सारे मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा, अली अमीन 5 साल पूरे करेंगे। मानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच में मुंतकली की दरखास्त फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वकील को केस में मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एतराज की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। अदालत की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद सफदर अवान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा है, पीटीआई को आगे बढ़ना चाहिए। KPK में पीटीआई की कारकर्दगी 0- है। चारों वज़ीर आला में मरियम नंबर 1 है। गुज़ार की 4 साल की तबाहकारियां 1 साल में ओवरकम करके टेक ऑफ किया। नून लीग आगे 5 साल भी हुकूमत करेगी। गिलगित और अस्तोर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। बर्फबारी शुरू होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सबात में भी बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। बर्फबारी ने वादी को मजीद खूबसूरत बना दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली और सयाहती मकामात पर कुदरती हुस्न निखर आया। सयाहों की बड़ी तादाद उन हसीन मनाजरात का लुत्फ उठाने के लिए सबात पहुंच गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन और मीडिया बॉक्सेस के अपग्रेडेशन का काम आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पवेलियन, मीडिया बॉक्स, VIP बॉक्सेस समेत स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट को यादगार बनाएंगे। उम्मीद है शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी।